मुंबई में 96, दिल्ली के अंदर 57, बेंगलोर में 8, अहमदाबाद में 7 और पुणे एंड हैदराबाद के अंदर 8 बिलियनर हैं। लेकिन ये तो है कुछ सिटीज के एग्जाम्पल। अगर वहीं पर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर अभी कुल 278 बिलियनर मौजूद हैं। फिलहाल आपके मन में तो ये सवाल होगा कि मैं ये क्या बता रहा हूँ, लेकिन उससे पहले आप मुझे ये बताइए कि इन अरबपतियों में से कितने अरबपतियों ने ये अरबों की डॉलर सिर्फ जॉब करके कमाई हो? किसी ने भी नहीं। इनफैक्ट अगर हम इंडिया को छोड़कर वर्ल्ड लेवल की बात करें तो आज तक किसी ने भी जॉब की बदौलत बिलियंस ऑफ डॉलर नहीं कमाए हैं। बेसिकली हम यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहे हैं, जिसके पीछे आज हर युवक पागल है। इनफैक्ट फैमिली, सोसाइटी तक बच्चे पर सरकारी नौकरी का बोझा बचपन से कंधे पर डाल देती है। बचपन से ही बच्चे का डिसाइड हो जाता है कि डॉक्टर बनेगा या फिर इंजीनियर। मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। एक इनफैक्ट टैग लगा दिया जाता है उस पर। लेकिन इस सिचुएशन को सिर्फ एक मिडिल क्लास लड़का ही रिलेट कर पाएगा, क्योंकि रिच पीपल्स नो हाउ टू गेट रिच। इसी वजह से रिच गेट रिचर, पुअर गेट पुअरर। अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। कितना ऊंच नीच का भेद है देखो। रिच गेट्स रिचर एंड पुअर गेट्स पुअरर। अमीर और अमीर बनते जा रहे हैं और गरीब। हालांकि ये तो थी एक माइंडसेट की बात, लेकिन क्या वजह है जो इंडियन इस ट्रैप के अंदर स्टेबल होते जा रहे हैं, इस रेट रेस के अंदर अपनी पूरी जिंदगी काट देते हैं। आज इसी को हम समराइज करेंगे और एक एजुकेशन के पर्पज से स्टडी करेंगे। और हाँ, इस वीडियो का मोटो भी सिर्फ एजुकेशन पर्पज का ही है, किसी के इमोशनल या मेंटली किसी को भी टारगेट नहीं किया गया है। तो एंजॉय करो इस वीडियो को। अब इस वीडियो को करते हैं शुरू। अब हम इस बड़े समुद्र के अंदर डाइव लगाने चले हैं। उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि हम 50 सब्सक्राइबर के बहुत करीब हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, मूव ऑन टॉपिक। तो सबसे पहला जो पॉइंट होगा वो होगा सोसाइटी माइंडसेट का। तो बेसिकली आपको अब ये बताने की तो जरूरत नहीं है कि सोसाइटी, फैमिली, इनफैक्ट पेरेंट्स तक गवर्नमेंट जॉब को लेकर कितना पजेसिव होते हैं। हर दूसरा पेरेंट्स अपने बच्चे को गवर्नमेंट जॉब लगता हुआ देखना चाहता है। बच्चे को गवर्नमेंट जॉब मिल गई तो मानो घर वालों ने साक्षात स्वर्ग को देख लिया हो। पर ये जो फीलिंग है वो गवर्नमेंट जॉब के लिए आना लाजमी भी है, क्योंकि एक गवर्नमेंट जॉब काफी सारी फैसिलिटियां प्रोवाइड करती है, जैसे कि स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। जॉब आपको फाइनेंशियली स्टेबल भी करता है कि आप उन पैसों से अपनी लाइफ गुजार सकते हो। इसके साथ आपको कई जॉब्स के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस जैसी चीजें भी मिलती है, जिसकी वजह से आप सिक्योर फील करते हो। और अगर वहीं पर हम दूसरी फैसिलिटी की बात करें, सोशल स्टेटस इम्प्रूवमेंट। जी हाँ मित्रों, जॉब मिलने के बाद 4 लोगों में, सोसाइटी में और फैमिली में जो आपकी रेपुटेशन है वो कहीं ज्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। जो जॉबलेस होंगे उन्हें आपके नाम के ताने और बच्चों के अंदर आपके नाम की इंस्पिरेशन चलने लगेगी। बच्चों में आप एक सुपरमैन बन जाएंगे, सोसाइटी का सेलिब्रिटी, मिनी सेलिब्रिटी सॉरी। और अगर वहीं पर तीसरी हम फैसिलिटी की बात करें तो वो कोई फैसिलिटी नहीं होगी, वो सिर्फ अपने अंदर का जो डर है वो हो जाएगा कम। फियर ऑफ फेलियर का डर। अब ये भी बात सच है कि बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप के मुताबिक जॉब जो है वो कम रिस्की है। कम नहीं, ना कि ही बराबर रिस्क है इसके अंदर। जॉब के अंदर सब सॉर्टेड है, पहली तारीख को ही पेमेंट आनी है, ना कम ना ज्यादा। बस इसी लालच के अंदर स्टूडेंट फंस जाता है और वो अपने सपनों की कब्र खोदकर उसे 7 फीट नीचे दफना देता है और फिर चल पड़ते हैं उसी भीड़ वाले रास्ते पर, और कई तो उस भीड़ के अंदर भी कुचले जाते हैं। आंदोलनकारियों का राज्य है, लेकिन आज हकीकत ये हो गई कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा बेरोजगार युवाओं का राज्य बन चुका है। 3 बच्चे फ्रस्ट्रेट हो गए सर, कई और आत्महत्या करते। जो दूसरा पॉइंट है इस ट्रैप के अंदर स्टेबल होने का, वो होगा एजुकेशन सिस्टम का। अब वहीं पर जो पूरा दोष है वो फैमिली, सोसाइटी या 4 लोगों का तो नहीं है ना। इसके अंदर कहीं ना कहीं तो हमारा एजुकेशन भी इन्वॉल्व है। हमारा एजुकेशन इसे काफी ज्यादा प्रमोट करता है। बचपन से तो हमें स्कूल वाली फैक्ट्री के अंदर गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाला प्रोडक्ट ही तो बनाया जा रहा है।
अब वहीं पर मैं अपना ही एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक बार मेरे घर पर एक स्कूल टीचर आता है फॉर चेक माई होमवर्क नोटबुक, क्योंकि स्कूल में तो मैंने घर पर भूल जाने का बहाना बना दिया था। उस समय मैं शायद 10th के अंदर पढ़ता था। अब शाम के समय टीचर आते हैं मेरे घर पर और मुझसे इंग्लिश की नोटबुक लाने को बोलते हैं। अब हाँ, वहाँ पर मेरे पापा भी थे और ऑफ कोर्स मैंने काम नहीं कर रखा था पूरा। तो भाई साहब उन्होंने मेरे पापा के सामने मुझे सुना दिया और उन्होंने मेरे पापा को बोला कि शर्मा जी, आपका बेटा तो किसी काम का नहीं है, इसे आगे जाके देख लेना, कोई सी भी नौकरी नहीं मिलेगी। ऐसा कुछ कहा था उस समय मेरे टीचर ने। पर मुझे तो था ही कि मुझे नौकरी नहीं करनी है, इसकी वजह से मुझे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ। पर मेरे घर वालों ने, बेसिकली पापा ने मुझे काफ़ी तानी दी उस दिन के बाद। तो अब आप इसी एग्जाम्पल से देखो कि इस सिस्टम के अंदर आपके टीचर तक स्टूडेंट को इस चेन के अंदर डालने में काफ़ी सहयोग कर रहे हैं। अब मगर ये भी नहीं हो सकता कि सारे लोग ही अडानी अंबानी बन जाएं। अगर देश के अंदर काम करने वाले एम्प्लॉयज ही नहीं रहेंगे तो देश ही नहीं चल सकता। जिस राज्य के अंदर सारे ही राजा बनने लगे तो वो राज्य ही नहीं कहलाएगा, क्योंकि किसी किंगडम के अंदर एक ही राजा सारी प्रजा पे राज करता है। बस फर्क जो है राजा और प्रजा के अंदर वो है हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, पेशेंट, टैलेंट और कंसिस्टेंसी का। जो इन चीजों को टारगेट कर अचीव कर लिया वो इस चेन को तोड़कर एस्केप कर जाएगा, नहीं तो वो इन 4 लोगों और सोसाइटी की साइकिल में ही घूमता रह जाएगा और 9 to 5 की जॉब के अंदर ही अटका रह जाएगा। तो फॉलो योर पैशन, ड्रीम, और हाँ, चैनल को भी अपना ही समझो यार। तो बस आज के लिए तो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और आपका कमेंट में बता देना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। लाइक तो करना ही है वीडियो को, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।